हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग घटना सार को पढ़ेंगे जो कि करंट अर्धवार्षिकी 2022 की है। और ये बैनर इसका आप देख लीजिए। इसमें सभी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो आपके, चाहे पीसीएस हो या कोई भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये जो अर्धवार्षिकी है घटना सार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये वन लाइनर में, शुरुआत में वन लाइनर में है, फिर आगे चलकर इसको विस्तार में बताया गया है। इसका देखिए जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स इस प्रकार है। विषय सूची जो यहाँ पर है बताई गई है। यहाँ पर हम जो सबसे पहले बात करेंगे अद्यतन सार संग्रह की बात करेंगे, ठीक है। इसमें वन लाइनर बताए गए हैं। फिर उसके बाद जो राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी सेकंड नंबर पे आपको दिख रही है, ये डिटेल में बताई गई है। राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या क्या कैसे हुआ इसको हम बाद में देखेंगे। ये जो घटना सार है ये अक्टूबर 2021 से 25 मार्च 2022 तक है, ये बताया गया है यहाँ पर, ये है, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं घटनासार को। ये हमारा पहला आ गया, ये है अद्यतन सार संग्रह अर्धवार्षिकी, ठीक है। ये राष्ट्रीय परिदृश्य के विषय में है। ये वन लाइनर राष्ट्रीय परिदृश्य डिटेल में आगे बताई गई है। ये वन लाइनर जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए होती है। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से आप पढ़िएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते बस जाइए। वह राष्ट्रीय प्रदेश हम लोग शुरू कर रहे हैं। वह भारतीय अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र के नवस्थापित सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। कौन है? जयंती घोष है। 22 मार्च 2022 को किस राज्य ने पूरी तरह से कागज रहित होने के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा बनी? वह नागालैंड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। मार्च 2022 में कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? वह केरल है। यह भी इम्पोर्टेंट है। मार्च 2022 में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर कौन बना? मुंबई बना। इम्पोर्टेंट। फरवरी 2022 के दौरान जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा भारत में किस नए स्तनपायी प्रजाति की खोज की गई? वह है व्हाइट चिक्ड मकाक। नेक्स्ट है 7 मार्च 2022 को फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया द्वारा मनाए गए जन औषधि दिवस का इस वर्ष विषय था जन औषधि जन उपयोगी था। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच 22 से 31 मार्च 2022 के बीच किस नाम से संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया? यह है एक्स दश्तलिक, ठीक है, एक्स दश्तलिक। ये याद रखिएगा, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है मार्च 2022 में किस मंत्रालय द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई लॉन्च की गई? ये केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ये जारी की गई। मार्च 2022 में महाराष्ट्र के किस टर्मिनल को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन यूनिट प्राप्त हुई? वह एच जयगढ़ एनर्जी टर्मिनल द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारत सरकार ने मार्च 2022 में कहां पर आईटीयू के एक क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया? नई दिल्ली में। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें मार्च 2022 में भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? विद्या बालन। मोस्ट इम्पोर्टेंट। 5 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए किस राज्य में सागर परिक्रमा परियोजना का उद्घाटन किया? गुजरात में। मार्च 2022 में बर्किंघम विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तेलंगाना के साथ। भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया? वो बेल्जियम के बीच, भारत और बेल्जियम के बीच हुआ। समूचे भारत के रेलवे स्टेशन पर स्थापित स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनों के द्वारा उपभोक्ताओं को डिजिटल टिकटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ भागीदारी की? तो पेटीएम के साथ की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर जिसने 19 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया, वो कौन है? हंसा एनजी हैं। हाल ही में भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा की समस्या से निपटने के लिए किस पहल की शुरुआत की? संभव और स्वावलंबन पहल की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। मार्च 2022 में लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? वह आंध्र प्रदेश रहा। इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2022 में चार धाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किस न्यायमूर्ति को चुना? अर्जुन कुमार सीकरी को चुना है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जिसे सीडेक कहा जाता है, ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के दूसरे चरण में मार्च 2022 में कहां पर परम गंगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया? वो आईआईटी रुड़की में। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कहां पर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद में। मार्च 2022 में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में किसी विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को। मार्च 2022 में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम किस राज्य में लॉन्च किया गया? कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। 18 मार्च 2022 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई, कौन सी? 136वीं। मार्च 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई? हरियाणा राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में भारत ने युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से अस्थायी रूप से किस अन्य देश में अपने दूतावास को शिफ्ट किया है? पोलैंड में। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया? ग्वालियर में। इम्पॉर्टेंट है। मार्च 2022 में भारत बायोटेक ने टीबी के टीके के लिए किस देश की बायोफार्मास्यूटिकल फर्म बायोफ्राइमी के साथ साझेदारी की है? वो स्पेन के साथ। भारतीय एयरफोर्स ने यूक्रेन संकट को देखते हुए किस मित्र देश के साथ 6 से 27 मार्च 2022 के बीच प्रस्तावित बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वॉरियर से अलग हो गया? कौन हो गया? ब्रिटेन हो गया। 27 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस की इस वर्ष थीम क्या थी? खाद्य भविष्यवाद। हाल ही में किस बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच समझौता हुआ? आदि बद्री बांध। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्च 2022 में वी डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 93वीं रैंक मिली है। हाल ही में किस पूर्व मुख्यमंत्री ने वर्ष 2022 के पद्म भूषण पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया? बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाल ही में कोयम्बटूर स्थित किस झील को तितलियों का हॉटस्पॉट घोषित किया गया है? वेल्लोर झील को किया गया है। भारत सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान नामक योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? 2026 तक। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज किस शहर में स्थित है, जहां हाल ही में सेंटर ऑफ डेमोग्राफी ऑफ जेंडर और सेंटर फॉर एजिंग स्टडीज़ नामक 2 नए केंद्रों का उद्घाटन किया गया? वो मुंबई में स्थित है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर किस गैस की खोज की गई? तो ऑर्गन 40। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 तक हरियाणा के फरीदाबाद में मनाए जाने वाला सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार थीम क्या रखी गई? थीम स्टेट है, इस बार थीम स्टेट कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। रेल मंत्रालय ने हाल ही में रेलवे गार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ट्रेन मैनेजर कर दिया है। केरल में 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 18 मार्च 2022 से किस शहर में आयोजित किया गया? तो यह तिरुवनंतपुरम में किया गया। फरवरी 2022 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 43वीं रैंक। इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का वह गांव जिसे केंद्र शासित प्रदेश का पहला मिल्क विलेज जनवरी 2022 में घोषित किया गया, वह है रियासी जिले का जिर्री गांव। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है?
वह मार्च 2024 तक रखा है। वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने मार्च 2022 देश की कितनी प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की? 13 परियोजनाओं की। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो महाराष्ट्र में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया है? यह दिल्ली में लिया गया है। टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह है अमई महालिंगा नाइक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। कौन सी? 120वीं। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा पूरी करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज कौन बना? MV रामप्रसाद बिस्मिल बना है। ये इंपॉर्टेंट है। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहां पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? राष्ट्रपति भवन में किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहां शुरू की गई है? ये चेन्नई में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की? छत्तीसगढ़ में। मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की 65वीं जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई? विपिन रावत की जयंती पर। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? वह आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। नेक्स्ट है, इसमें भारत में लैप्रोस्कोपी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया की हाल ही में प्रकाशित चर्चित पुस्तक कौन है? मोरे देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बनी न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ओडिशा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई? हरियाणा में। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में एक को कमीशन किया है? वह है परम प्रवेगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? गांधी सागर बांध। इम्पोर्टेंट है। 4 जनवरी 2022 को अनाथों की मां के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? सिंधुताई सपकाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? मध्य प्रदेश में। भारतीय नौसेना ने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ब्रह्मोस मिसाइल का। हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? केरल है। केरल का वह पहला कारवां पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वागामोन, इडुक्की में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की? तो दिल्ली ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अवकाश प्राप्त वाइस एडमिरल को देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है? G अशोक कुमार को। लोसुंग प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है? सिक्किम में। हाल ही में भारत के किस राज्य ने एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया? केरल ने। हाल ही में प्रस्तुत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किनके आकलन से संबंधित एक नया अध्याय पहली बार शामिल किया गया है? भारत की बाघ अभयारण्यों, गलियारों और शेर संरक्षण क्षेत्र में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण
अब 80.9 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है? तो 24.62% है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया? उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनवरी 2022 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई, कितनी? 50वीं, 85। इंपॉर्टेंट है। A23 एक ऑनलाइन कौशल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाले गेमिंग एप्लीकेशन ने हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? शाहरुख खान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 फरवरी 2022 को कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां प्रदेश बना? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुन स्योम योजना की शुरुआत की? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह ने। हाल के दिनों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जितना कार्बन अवशोषित कर रहा है उससे अधिक कार्बन उत्सर्जित कर रहा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 15 जनवरी 2022 को 74वें सेना दिवस के अवसर पर खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर लहराया गया? लोंगेवाला, राजस्थान। इंपॉर्टेंट है। फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में भारत के किन 2 अभयारण्यों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? वह है खिजादिया वन्य जीव अभयारण्य, जो कि गुजरात में है। दूसरा है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत स्थित किस सुरंग को हाल ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? वह है अटल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ पर किया? तो यह तेलंगाना में किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में देश का पहला ड्रोन मेला कहाँ पर संपन्न हुआ? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट। एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? मंगलदोई, असम में की जाएगी। भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिकल सेंटर का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? यह हैदराबाद में किया गया। हाल ही में पंजाब सरकार ने किस रथ उत्सव को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है? जगन्नाथ रथ यात्रा को। हाल ही में किस भारतीय पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? कोलकाता की दुर्गा पूजा को। इम्पॉर्टेंट। केंद्रीय बजट 2022 से 23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? यह जोधपुर, राजस्थान में किया जाएगा। पहला केरल में स्थापित किया गया था, ये दूसरा है जोधपुर में। हाल ही में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह राजस्थान। गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया? वह आंध्र प्रदेश है। हाल ही में किस सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? इंदौर की सेंट्रल जेल को। इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आप देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसमें आप बहुत कम ही है क्वेश्चन जो छोड़ सकते हैं, वरना सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ते रहिए आप। 14 अंकी यूनिक खाता संख्या बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा हाल ही में कौन सी स्वास्थ्य योजना को आरोग्य सेतु ऐप के साथ एकीकृत किया गया? तो वह है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। नेक्स्ट है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए किस योजना को शुरू किया गया? वह है स्माइल। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी कहां पर दिखाई? तो मुंबई में दिखाई। असम सरकार ने छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को प्रखर करने के लिए किस 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम को शुरू किया है? तो वह है प्रोजेक्ट आरोहण। हाल ही में भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन बना? तो है नेपाल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाल ही में देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाल ही में किसे स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन हेतु महानिदेशक के रूप में नामित किया गया? G अशोक कुमार को। हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बना? केरल हाई कोर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। IUCN ने हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित किस पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया? वह है अरावली जैव विविधता पार्क।
नेक्स्ट है फरवरी 2022 में किसके द्वारा डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया गया? तो है लोकसभा सचिवालय के द्वारा। जनवरी 2022 में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां पर खोला गया? तो यह गुरुग्राम हरियाणा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं द्वारा कोविड के निदान के लिए एआई संचालित तकनीक विकसित की है? आईआईटी जोधपुर ने। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने में मदद हेतु किस मिशन को लॉन्च किया? मिशन अमानत। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनने की दिशा में अग्रसर है? वह है कोचीन का कुंभलुंगी गांव, जो कि केरल में है। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को खरीदने का समझौता किया है? तो है फिलीपींस के साथ। जनवरी 2022 में किसे भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वह रघुवेंद्र तंवर को। भारत की पहली जय सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। जनवरी 2022 में किस राज्य में स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तमिलनाडु के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो ये मिजोरम है। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की? टाटा प्लेग कह दिया है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना असम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की बॉन्ड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया है? ब्रांड उत्पाद के रूप में किसे नामित किया गया? तो वो है लेवेंडर, बैंगनी क्रांति जिसे कहते हैं। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने कितने से कितने साल तक बच्चों के लिए बायोलॉजिकल कोरोना वैक्सीन कोर्बेवैक्स को अंतिम मंजूरी दी है? तो वह 12 से 18 वर्ष तक के बच्चों को। किस राज्य सरकार ने फरवरी में प्रस्तुत राज्य बजट 2022 से 23 में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की? वो राजस्थान ने। हाल ही में चलाई गई भारत सरकार की हील बाय इंडिया पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? वह है स्वास्थ्य क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 25 नवंबर 2021 को कहां पर किया? नोएडा, जीवन, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्मित किस क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहल प्रायोगिक परीक्षण 25 नवंबर 2021 को किया गया? वह है धवन फर्स्ट। 25 नवंबर 2021 को स्कॉर्पियन कलवारी क्लास की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? वह है INS वेला को। 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा पहली बार जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 में शामिल 56 शहरों में प्रथम स्थान किसे मिला है? शिमला, हिमाचल प्रदेश को। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को किस दिन के रूप में मनाने का निर्णय हाल ही में लिया है? तो जनजातीय गौरव दिवस को। भारत में पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर 2021 को। भारत किस संयुक्त राष्ट्र संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2021 से 25 के कार्यकाल तक का सदस्य नवंबर 2021 में निर्वाचित हुआ? वह है यूनेस्को। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री जिन्होंने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा तैयार वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया? कौन है? मीनाक्षी लेखी। हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो फरवरी 2022 में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है? चंबा जिला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम के एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? IIT रुड़की ने, इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने फरवरी 2022 में कचरे का निपटान करने के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है? वह है दिल्ली। 26 फरवरी 2022 को सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहाँ के पैराशूट बटालियनों को प्रेसिडेंशियल कलर्स भेंट किया? वह बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस इंडिया लाने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2022 को किस ऑपरेशन को चलाया गया? ऑपरेशन गंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
हाल ही में कहाँ भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ? वह चेन्नई में। हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आंध्र प्रदेश है। दिसंबर 2021 में किस राज्य ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? अरुणाचल प्रदेश ने बनाया। 28 फरवरी 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, यह थीम थी। इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज द्वारा 1966 में झांसी में बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर जनवरी 2022 में घोषित किया गया? सुकवा डुकवा बांध को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा वर्तमान में राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई की हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा है जस्टिस फॉर द जज। वह केंद्रीय मंत्री जिनका हाल ही में प्रकाशित लाल सलाम उपन्यास चर्चा में रहा, कौन है? स्मृति ईरानी। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की गई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर निर्माणाधीन है? यह कर्नाटक में है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 9 फरवरी 2022 को जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 46वीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए 3 वर्ष के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? कौन है? तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का वह 5वां और अंतिम पोत जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया, कौन है? ICGS सक्षम। 23 फरवरी से 31 मार्च 2022 तक आयोजित 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का इस वर्ष का फोकस थीम देश कौन था? तो वह बांग्लादेश। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस संचार उपग्रह का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसे निष्क्रिय कर दिया? इनसेट 4B को। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योति का विलय 21 जनवरी 2022 को किस ज्योति में कर दिया गया? तो वह है नेशनल वॉर मेमोरियल ज्योति। 14 जनवरी 2022 को K सिवन की जगह किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन पद को ग्रहण किया? तो S सोमनाथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वह 26 दिसंबर को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत की प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन 6 जनवरी 2022 को कहाँ पर किया गया? तो हैदराबाद, तेलंगाना में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के वह नेता जिनकी 125वीं जयंती के अवसर पर इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जनवरी 2022 को किया, कौन है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मध्य प्रदेश की भोपाल स्थित विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम 13 नवंबर 2021 को परिवर्तित कर क्या रखा गया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वह पहला आम भारतीय ईसाई जिसे वेटिकन के पोप फ्रांसिस ने हाल ही में संत की उपाधि देने की घोषणा की है? 18वीं शताब्दी के देवा सहायम पिल्लई, जो कि कन्याकुमारी के हैं। नवंबर 2021 में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? वह है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। अक्टूबर नवंबर 2021 में ग्लासगो में संपन्न COP26 समिट में भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की? वह है 2070 तक। नवंबर 2021 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के एक हिस्से के रूप में नामित किया गया है? तो वह है श्रीनगर को। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, कितनी? 18वीं। 6 नवंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जम्मू कश्मीर के किस एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट घोषित किया? तो श्रीनगर को। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में बदलने के लिए किस विधि की खोज की है? तो फोटोकेमिकल विधि खोज की। अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आता? वह कर्नाटक। दुनिया के पहले फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ओडिशा में। अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत का पहला अनोखा मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा।
अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने मुफ्त राशन और कोविड की पहली खुराक उपलब्ध कराने में 100% लक्ष्य हासिल किया है? तो है गोवा। अक्टूबर 2021 के आखिरी सप्ताह में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो है केरल। हाल ही में किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो है डल झील, कश्मीर में। हाल ही में कहाँ पर जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के लिए 29 संग्रहालयों का उद्घाटन किया गया? तो वह है मणिपुर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा विकसित किया गया? तो वह है तेलंगाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को अंतरिक्ष से जुड़ी किस संस्था का शुभारंभ किया? तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन को। इस संस्था का पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा अक्टूबर 2021 में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए लंबी दूरी की किन 2 ट्रेनों को शुरू किया गया? तो वो है त्रिशूल और गरुड़ को। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किन 2 राष्ट्रीय उद्यानों के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व के रूप में नामित करने की घोषणा की गई है? तो वह है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पालघर का प्रसिद्ध वह चावल जिसे अक्टूबर 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ, वह है वाडा कोलम चावल। इम्पॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को बनारस से 64,000 करोड़ रुपए की लागत वाले किस मिशन की शुरुआत की है? तो वह है पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन। भारत निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया? तो वह है गरुड़। अक्टूबर 2021 में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कितनी? 79वीं। भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? नागपुर, महाराष्ट्र में। 8 नवंबर 2021 को भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। नवंबर 2021 में पूर्वोत्तर आदिवासियों के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नवंबर 2021 में टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना। कौन? पंजाब। जर्मन वॉच द्वारा नवंबर 2021 में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तो 10वीं रैंक प्रदान की गई। हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा कब तक दुनिया का पहला नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने की घोषणा की गई? वर्ष 2030 तक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अक्टूबर 2021 में राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की? हरियाणा ने। भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का हाल ही में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर। हाल ही में किस अभिनेता ने भारत का पहला वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया ऐप हूटे लॉन्च किया? रजनीकांत ने। अक्टूबर 2021 में किस राज्य में 43 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई? ओडिशा में। हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट तुशील कहाँ पर लॉन्च किया गया? रूस में। अक्टूबर 2021 में देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम कहाँ पर खोला गया? गोवा में। हाल ही में कौन सी ट्रेन दक्षिण रेलवे की पहली एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाणित ट्रेन बन गई है? चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। हाल ही में गुजरात में पैदा हुए भारत के पहले टेस्ट ट्यूब भैंस के बछड़े की नस्ल का नाम क्या है? बन्नी नस्ल। इम्पोर्टेंट है। अक्टूबर 2021 में कौन सा राज्य खुले में शौच से मुक्त और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना? वह है गोवा। अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस प्रतिष्ठान ने देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन बनाने वाले संयंत्र के निर्माण की घोषणा की? तो वह है गेल। चलिए, अक्टूबर 2021 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव उत्सव के एक हिस्से के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया? तो वह है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो बिहार का। 16 अक्टूबर 2021 को मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस द्वीप शिखर का नाम परिवर्तित कर माउंट मणिपुर कर दिया? तो माउंट हैरियट का नाम चेंज किया।
हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के 177 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका कौन से राज्य के हुनर हाट में स्थापित की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। 1 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने किस 4 दशक पुराने बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया? आयुध निर्माणी बोर्ड को। अक्टूबर 2021 में जारी दुनिया के 113 देशों के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। कौन सी? 71वीं। वह राज्य सरकार जिसने 1 नवंबर 2021 से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की, कौन है? मध्य प्रदेश है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने के भीतर भारत के किस दिन 100 करोड़ के टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान बनाया? 21 अक्टूबर 2021 को। अक्टूबर 2021 में नीति आयोग ने किस संस्था के सहयोग से भारत के भू-स्थानिक ऊर्जा मानचित्र को लॉन्च किया है? तो इसरो और ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को कहां से स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया? तो वह दिल्ली से किया है। भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो मानवाधिकार परिषद का निकाय का सदस्य चुना गया। सार्वजनिक परिवहन में रोपने सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बनेगा, कौन? वाराणसी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? यह 27 सितंबर 2021 को किया गया। तो बस ये थी आपके राष्ट्रीय परिदृश्य के वन लाइनर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, अगर आपको ये वीडियो अच्छी रहेगी तो कमेंट के माध्यम से मुझे आप बताइएगा कि क्या मैं आगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए वीडियो लाऊं या नहीं। या आप बताएंगे तो उसी हिसाब से मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैं इस चैनल पर स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र पर डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं और लॉ की भी क्लास लेता हूं। तो जिस किसी को भी देखना होगा मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग डेली करंट अफेयर्स के नाम से और एविडेंस के नाम से, लॉ की अलग बनी हुई प्लेलिस्ट, तो वो जाकर वो देख सकता है, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।